हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। यदि आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं कि सर इसमें हमें टाइम ज़्यादा लग रहा है या सर इसमें फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हैं, तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिए। आज का अपना लेक्चर है स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें देखेंगे एरिया एंड लोकस। तो ये लोकस बहुत ही अच्छी चीज़ है और इस पे इतने ज्यादा क्वेश्चंस है और इनफैक्ट पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ऐसा बोल सकते हैं एक पॉइंट का लोकस है। क्लियर है ये बात? तो इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा बच्चे। चले शुरू करें। बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, एरिया ऑफ पॉलीगन। इससे पहले आपने देख लिया होगा क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैंने एक सेकंड मेथड भी आपको समझाया था, वो भी देखा था। बिल्कुल। तो आज देखो अपने पास पॉलीगन है। तो पॉलीगन आया, पॉलीगन का पहला वर्टेक्स A1 X1 Y1 है। इस पॉलीगन का दूसरा वर्टेक्स A2 X2 Y2 है। ऐसे ही इसका तीसरा वर्टेक्स A3 X3 Y3 है। इसका ऐसे ही फोर्थ वर्टेक्स A4 X4 Y4 है। और ऐसे ही ये चलता जा रहा है बच्चे, ऐसे ही। और इसका लास्ट वर्टेक्स AN क्या है बच्चे, XN Y1। तो यहाँ तो ऐसा एक पॉलीगन है जिसके वर्टेसेस है। अब देखो बच्चे, इस पॉलीगन का अपने को एरिया निकालना है। तो अपन ने ट्राइंगल में थोड़ा सा बात किया था कि अगर मेरे पास ट्राइंगल अगर होता जिसके वर्टेसेस होते A X1 Y1, B X2 Y2 और C X3 Y3, तो इसका एरिया अपन ने एक दूसरे तरीके से स्टेयर मेथड से लिखना सीखा था। एरिया वो कितना आया था बच्चे, 1/2। यहाँ पे आया था X1 Y1 1 X2 Y2। मतलब एक तो वो तरीका था जो ट्राइंगल के लिए अपन यूज करते हैं डिटरमिनेंट वाला, दूसरा ये स्टेयर मेथड X1 Y1 X2 Y2 प्लस X2 Y2 X3 Y3, याद आया कुछ, प्लस X3 Y3। अब आगे तो कुछ है ही नहीं, X3 Y3 के आगे तो कुछ है नहीं, तो क्या लिख देंगे वापस से X1 Y1। तो ये वाला मेथड याद आ गया। और मॉडुलस अपने को लगाना पड़ेगा, क्लियर है क्या? और ये क्या है, ये छोटे ये क्या है, डिटरमिनेंट है बच्चे। ये तो डिटरमिनेंट है, तो इनको तो ओपन करना बहुत आसान है। तो इसलिए ये वाला अपन ने फॉर्मूला ट्राइंगल के लिए देखा था। ऑल्दो अपन ने इसका यूज नहीं किया था ट्राइंगल के लिए, क्योंकि ट्राइंगल के लिए तो अपन हमेशा ही वो बड़े वाला यूज करने वाले। कौन से? 1/2 X1 Y1 1 X2 Y2 1 X3 Y3 1। क्लियर है बच्चे? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो ये अपने ने देखा था। अब इसके लिए मैं कैसे लिखूं? तो इसके लिए आगे अपन जनरलाइजेशन कर देंगे इसी का। इसके लिए देखो क्या है, X3 पे खत्म नहीं हो रहा, तो यहां क्या लिख दोगे, X4 Y4 फिर X5 Y5, ऐसे चलता ही जाएगा। तो वो कैसे आएगा देखना चाहते हैं? बिल्कुल। तो देखिए बच्चे, इसके लिए ऐसा आ जाएगा, या एरिया क्या होगा, 1/2 X1 Y1 X2 Y2, ये एक डिटरमिनेंट प्लस X2 Y2 X3 Y3 प्लस X3 Y3 X4 Y4 प्लस XN Y1 X1 Y1। ये वाली बात समझ सकते हैं क्या? तो देखो, X1 से शुरू किया XN तक, X1 से शुरू किया X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 XN YN। तो लास्ट में ये एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा बच्चे, लास्ट में एक बार रिपीट हो जाएगा। तो मतलब यहीं से शुरू करना और यहीं पे खत्म करना, ये वाली बात समझ सकते हैं क्या? और यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि जो आप ये पॉइंट्स ले रहे हो वो एक ही ऑर्डर फॉलो करने चाहिए। A1 ये है, A2 ये है, A3, मतलब इसी टाइप से पॉइंट्स होने चाहिए, तब ये अपना आंसर आएगा। बच्चे ध्यान रखना, अगर उल्टा पुल्टा कर दिया ऑर्डर तो आंसर नहीं आएगा, वो कुछ और ही आ जाएगा। वो अपन एग्जांपल में देखेंगे। क्लियर है क्या? हाँ। तो नॉट पॉइंट्स मस्ट बी इन ऑर्डर, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट्स मस्ट बी इन ऑर्डर। हाँ, दे कैन बी लाइक क्लॉकवाइज और दे कैन आल्सो बी इन एंटी क्लॉकवाइज। किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, पर एक ऑर्डर में होने चाहिए। और एक और छोटा सा हिंट, अगर आप पॉइंट्स को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे, तो जो ये मॉडुलस के अंदर वाला पार्ट आएगा ना, ये अपने आप ही कैसा आएगा, नेगेटिव है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो ये पूरा पार्ट कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा।
वो अपन देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, बिल्कुल समझाऊंगा। बाकी अभी देख बच्चे, ध्यान क्या रखना है कि अगर पॉलीगन का एरिया चाहिए तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और पॉइंट्स को एक ऑर्डर में लेंगे। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो ये वाला दिया इसने, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हुज वर्टिसेस आर दिस। इसने तो यही बोल दिया कि क्वाड्रिलेटरल क्या बनाना है, एबीसीडी। तो एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो क्या अपन एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? इसने सीधा सीधा बोला, ये प्लॉट भी कर सकते हैं अपन। तो प्लॉट करना चाहो तो 1 1 यहां आएगा, कहीं 1 1 यहां आएगा, 3 4 कहां आएगा? अगर अपन एग्जैक्ट प्लॉट कर रहे हैं तो 3 4 कहीं यहां आएगा, और 5 -2 5 यहां कहीं 5 -2 आ जाएगा, सी 5 -2 यहां आ जाएगा, और डी क्या है 4 -7। अब 4 यहां आएगा कहीं, डी 4 -7। तो ये देखो, ये अपना ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बनेगा। क्लियर है क्या बच्चे? ये ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल अपना बनेगा। इसका अपने को एरिया निकालना है, तो इसका एरिया तो इसने दे रखा है, इससे यहां से ये ऑर्डर में ही है, एबीसीडी ऑर्डर में ही आ रहे हैं ना, ए फिर बी फिर सी फिर डी। तो एरिया के लिए क्या कर देंगे बच्चे, एरिया के लिए क्या कर देंगे अपन 1/2 पहला x1 y1, एक और फॉर्मूला लिख देता हूं, x1 y1 1 x2 y2 प्लस x2 y2 x3 y3 प्लस x3 y3, यहां x4 भी आया तो इसलिए x4 y4 प्लस x4 y4 x1 y1। क्लियर है क्या? ये वाला आ गया, और ये इसमें सबका ये, और डिवाइड में अपने को ये तो लगाना ही पड़ेगा, ये तो लगाना ही पड़ेगा। अब बच्चे देखो, इनका वैल्यू पुट कर देते, इनका वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 अपनी जगह है, मॉडुलस अपनी जगह है, ये इनका वैल्यू पहले वाली डिटरमिनेंट में x1 y1 क्या है ये, तो सबसे पहला देखो वैल्यू रखते हैं 1 1, फिर है 3 4, फिर से x2 y2 3 4, तो आप चलते जाओ आगे से आगे, ये है 5 -2, फिर क्या है 5 -2 और 4 -7, और ये है 4 7 4 -7 1 1, तो ये आ जाएगा, और ये डिटरमिनेंट। क्लियर है क्या? अब इनका वैल्यू कैसे निकालें? तो देखो बच्चे, इतना तो आपको पता चल ही चुका होगा, ए बी सी डी। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू मेरे को निकालना है, इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है तो ए डी करूंगा, ए को डी से मल्टीप्लाई, माइनस क्या करेंगे बच्चे, माइनस बी से, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस बी से। बस इतना सा बात आपको क्लियर है क्या? इतना सा बात नहीं सर, हमने आज पहली बार देखा है, तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, पहली बार देख ले। अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू चाहिए होगा तो ए डी माइनस बी सी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है ये बात? वेरी गुड। तो बताओ, इनका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या अपन? कैसे? इसका वैल्यू 4 -3 प्लस इसका वैल्यू -6 -20 -6 -20 प्लस इसका वैल्यू -35 प्लस 8 हो जाएगा क्या? -35 प्लस 8 और प्लस क्या हो जाएगा बच्चे 4 + 7, तो ये आ जाएगा, और फिर मॉडुलस अपन लगाई देंगे, तो बताओ बच्चे 1/2 ये कितना है 1, ये कितना है -26, ये कितना है बच्चे -27, ये कितना है +11, और इसका मॉडुलस, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, मॉडुलस 1/2 इंटू ये कितना -53 + 12, तो ये कितना आ जाएगा बच्चे 1/2 इंटू -41, तो इसका मॉडुलस लेना पड़ेगा अपने को, तो ये 41/2 मॉडुलस लेंगे तो 41/2। क्लियर है क्या? अब मैंने क्या बोला था, अगर आप पॉइंट्स इस ऑर्डर में लोगे, तो जो ये अंदर वाला वैल्यू है ये कैसा आएगा बच्चे, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव आया? क्योंकि अपन ने पॉइंट्स को किस ऑर्डर में लिया था, इस ऑर्डर में। अगर आप क्लॉकवाइज लोगे, देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, अपन जो चीजें होती हैं उनको कैसे लेते हैं भाई, देखो अपने को फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे नंबरिंग कर रखा है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज अपन मैथ्स में लेते हैं तो वो चीजें प्लस की आती है, और अगर अपन क्लॉकवाइज में लेते हैं तो वो चीजें माइनस की आती है, तो इसलिए ये माइनस का एरिया आया था। ये बात क्या क्लियर है? क्या इस वाले ट्राइंगल का
इस वाले क्वाड्रिलेटरल का एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। बिल्कुल, तो समझ में आ गया अप्लाई कैसे करना है। अरे ये समझ में आ गया अप्लाई कैसे करना। तो बस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है बच्चे, बहुत आराम से कर सकते हो आप। अब एक बहुत ही गजब क्वेश्चन, 15 मिनट है आपके पास, अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए, 15 मिनट में आंसर आ जाए तो भी बहुत बढ़िया होगा। क्वेश्चन का लेवल दिख रहा होगा, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है, एडवांस कैटेगरी का इजी क्वेश्चन है बच्चे। हाँ, तो सबसे पहले क्या, इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ऑर्डर में लेने, तो इन पॉइंट्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये पॉइंट्स ड्रॉ कैसे होंगे, पहला पॉइंट 4,3, 4,3 कहां आएगा, 4,3 कहीं आए, तो पहला एक पॉइंट आ गया 4,3। दूसरा पॉइंट है -5,6, -5,6, तो -5,6 अगर मेरे को बनाना है तो -5,6 इधर आएगा ना बच्चे, -5,6 ये आ गया। तीसरा है 0,-7, तो ये आ गया मान लो 0,-7, भाई इधर ही आएगा 0,-7। फिर ये 3,-6, अब 3 कहाँ होगा, 3 यहाँ होगा अप्रोक्स, और 3,-6 ये आएगा कहीं आपका 3,-6, 3,-6। फिर क्या आएगा बच्चे लास्ट में, -7, -2, -7, -2, तो -7, -2, -7, -2। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब अगर आप देखो 4,3 को किससे मिलाना है, 4,3 पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट 3-6 ये, पांचवा पॉइंट ये, और छठा पॉइंट ये। अगर आप ऐसे मिला दोगे तो क्या बनाए, अरे क्या बन गए, तो समझ में आ रहा होगा ये पेंटागन नहीं बना, पेंटागन नहीं बना। इसलिए क्या होता है बच्चे, अगर एरिया पूछ रहा है और बोल रहा है पेंटागन है, तो इन वर्टिसेस को अपने को एक ऑर्डर में मैच करना पड़ेगा, एक ऑर्डर में मैच करना पड़ेगा, तभी ये कुछ हो पाएगा। देखो अदरवाइज तो ऐसा ही कोई ज्योमेट्री आ जाएगा, अगर अपने जिस ऑर्डर में दिए थे उसी ऑर्डर में मैच करा तो ऐसा कुछ आएगा, तो समझ रहे हो इस टाइप का आ जाएगा। तो इसलिए ये नहीं करना, तो फिर क्या करना है, फिर ऑर्डर में मैच करना है। तो देखो इसके बाद में इसको इससे मैच करोगे, इसको इससे मैच करोगे, इसको इससे मैच करोगे, इसको इससे मैच करोगे, इसको इससे मैच करोगे। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है क्या, कि अपने को ऐसे अब एक पेंटागन मिल रहा है क्या। अगर आप ऑर्डर मिस कर देते हो मतलब कि, तो फिर वो बनेगा नहीं ना। तो इसलिए अगर आपको पॉलीगन का एरिया पूछा जाए तो बच्चे एक बात बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्या, कि अगर वो पॉइंट्स इन ऑर्डर नहीं बोला हुआ तो अपने को प्लॉट करके अच्छे से उनको मिलाना पड़ेगा। अब मैं इस बार इस टाइप से नंबरिंग कर रहा हूं। इस टाइप से नंबरिंग क्यों कर रहा हूं, कि वो अपन देख लेते ना, एक मैंने बोला था अगर आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में नंबरिंग करोगे तो आपका कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, है ना। तो ये A1, इसका नाम A2 दे देते हैं, इसका नाम A3 दे देते हैं, इसका नाम A4 दे देते हैं, इसका नाम A5 दे देते हैं। A1, A2, A3, A4, A5। तो एरिया क्या आएगा बच्चे, एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, 1/2 है, वो आएगा ही आएगा, x1 y1। अब सीधा ही देखो बच्चे, मैंने नामकरण कर ही दिया, तो ये x1 y1 है क्या भाई, A1 वाला x1 y1 होगा, ये किसका वैल्यू होगा, x2 y2। तो मैं अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा वैल्यूज पुट करूंगा। सबसे पहले आता है x1 y1, मतलब पहला वाला पॉइंट 4,3 पहला पॉइंट, फिर x2 y2 कितना है, -5,6 प्लस प्लस प्लस, फिर x2 y2 तो -5,6, x3 y3 ये आ रहा, x3 -7 -2 प्लस प्लस -7 -2 और ये 0 -7। फिर क्या आएगा, 0 -7 और 3 -6 और लास्ट क्या आएगा, 3 -6 और ये वापस से आ गया 4,3। तो ऐसे ये बच्चे काम करता है, ऐसे ये फॉर्मूला काम करता है। देख लो ध्यान से देख लो, और कोई भी चीज आपको अलग से मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। ये जो यहाँ लिखा जा रहा है ये क्या है, डिटरमिनेंट। तो अगर आपने इसको ध्यान से एक बार देखा है, x1 y1 x2 y2 x2 y2 x3 y3 x3 y3 x4 y4 x4 y4 x5 y5
x1y1। क्लियर है क्या? मतलब कुल मिला के यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ जाना है वापस, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक आ जाना है। ये x ये y ये x ये y x y करते जाओ। तो अब इसको डिटर्मिनेंट को ही ओपन करना है अपने को, डिटर्मिनेंट को ही ओपन करना है। तो देखो कितना आएगा 24 प्लस 15, 24 प्लस 15 अरे आता नहीं है वाला तो प्लस, पहला डिटर्मिनेंट ओपन हुआ प्लस 10 प्लस 42 प्लस 49 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 24, ये आ जाएगा। इसका मॉडुलस लेना ही पड़ेगा। तो देखो बच्चे 1/2 है, ये कितना वैल्यू आया 15 प्लस 24 तो 39 प्लस 52 प्लस 49 प्लस 21 प्लस कितना आ रहा है 33। तो अगर आप इनका सम करोगे और मॉडुलस लगा देंगे ऑफ कोर्स, तो सम करोगे तो देखो ये कितना आ रहा है 70 और ये कितना आएगा 103 155 और इसको 155 में इसको ऐड कर दोगे तो 155 को तो 194/2 194/2 इज इक्वल टू 97 ये आंसर आ गया। और बच्चे ये आंसर क्या आपका आया था, पहली बार में आ गया था क्या? तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बाकी मैंने क्या बोला था, अगर अपन पॉइंट्स को इस ऑर्डर में लेंगे, अगर अपन पॉइंट्स को इस ऑर्डर में लेंगे तो देखो बच्चे ये जो वैल्यू आएगा, ये मॉडुलस के अंदर वाला वैल्यू कैसा आएगा, अपने आप ही पॉजिटिव आएगा, अपने आप ही पॉजिटिव आएगा। तो ये अरे देखो ना मैथ्स में यार अपन जैसे इस साइड से मेजर करते हैं तो ये एंगल पॉजिटिव होगा और इसी टाइप से चलते हैं। मैथमेटिक्स में अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये ध्यान रखें, ये ध्यान रखें थोड़ा सा। तो देखो कुछ नहीं, बाकी इससे क्या होगा सर, कुछ खास होना नहीं है, बाकी बता रहा हूं जस्ट ए जनरल ऑब्जर्वेशन। या अपन कि अगर मैथ्स में अपन इस टाइप से नंबरिंग करेंगे तो ये एरिया किसका आना चाहिए, प्लस का। अगर बाई चांस आपके पास यहाँ नेगेटिव आ जाता तो समझ जाना चाहिए कि अपन ने पॉइंट्स ऐसे लिए फिर भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई पंगा है। क्लियर है? तो चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से देख लो। और ये एरिया वाला चीज बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसलिए बच्चे एक और एग्जाम्पल है अपने पास ट्राइंगल के एरिया का, बिल्कुल अच्छे से देखिए। द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसने तो बोल ही दिया ABCD है, तो अब ऑर्डर में प्लॉट करने की जरूरत नहीं है इसको। -5 और C कहीं है 4 -2 और D कुछ, तो इसने तो बोल ही दिया ना ऐसे ऐसे ये, तो ये ऐसा कुछ है, ये ABCD कोई है। अब इसने क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ x सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज डबल द एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। तो ये लिखोगे क्या बच्चे, DBC। बताओ बच्चे ये लिखोगे क्या, ABC का एरिया, ट्राइंगल ABC का एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स DBC का एरिया। तो अब इसको अपने को x का वैल्यू चाहिए, ये एक इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल, तो बस इन ट्राइंगल्स का एरिया निकाल लेते हैं। पहले अपन इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं, किसका, ABC का। तो ट्राइंगल ABC का एरिया क्या बच्चे, फॉर्मूला याद है 1/2 x1y1 x1y1 1 x2y2 1 x3y3 1। क्या बच्चे ये फॉर्मूला याद है आपको, मॉडुलस ऑफ कोर्स लगाएंगे। अरे ट्राइंगल के लिए यही फॉर्मूला यूज करेंगे सो दैट अपने को कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। अदरवाइज करने को तो अपन ये पॉलीगन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और करने को तो वो ओपन करके जो बड़ा सा फॉर्मूला याद है वो भी याद कर सकते हैं। तो अपन इसी से करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा आपको वो सीखना पड़ा था, वो सीख लिया होगा, काम आएगा आगे भी। क्लियर है? तो बच्चे बोलो बोलो बच्चे, आप सीधा सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 6 3 1, ये -3 5 1, ये क्या है, ये क्या 4 -2 1। समझ गए बच्चे इसका। अब इसको ओपन करते हैं, ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, इसके रेस्पेक्ट में ही ओपन करते हैं अपन। तो 6 × 6 को इसको जाने दो 5 5 + 2, या सीधा ही 7 लिख दो। यार देखो बच्चे ओपन करना आ गया हो गया यार अभी तक। तो दिस माइनस दिस तो ये 7 हो जाएगा। माइनस लगाते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये -3 -4 -3 -4 तो -7 + 1, इस 1 के मल्टीप्लाई में इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये 6 - 20 6 - 20। देखो बच्चे 6 - 20 तो -14,
तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो 1/2 ये कितना हो रहा है 642 प्लस 21 माइनस 40। तो अगर आप ध्यान से देखोगे 1/2 और ये देखो 7 हो गया तो 49। तो इसका मॉडुलस तो यही हो जाएगा 49/2। तो 49/2 हो जाएगा बच्चे। और आई थिंक आपको ये फॉर्मूला याद है, इसको लगाना भी सीख ही लिया आपने, नहीं सीखा तो सीख लो भाई, ज्यादा अच्छा से हो पाएगा। हाँ, अब डीबीसी और किसका एरिया चाहिए, डीबीसी का। अब डीबीसी कौन सा है बच्चे, डीबीसी अगर अपन बात करें तो डीबीसी कौन सा है, ये वाला है क्या। तो इसके लिए भी डीबीसी ट्राइंगल डीबीसी। अब सीधा सीधा एरिया का फॉर्मूला चिपका देते हैं। डी क्या है, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अच्छा, इससे दिख जाएगा क्या, देखो देखो अच्छे से देखो बच्चे, अच्छे से देखो। 1/2 x1 y1 ओपन कर दो, और मॉडुलस है ही अपने पास, ओपन करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, देखो बच्चे 1/2 है, ओपन करते हो तो x इंटू देखो 5 + 2 7 आ जाएगा, माइनस का 3x होएगा, और इसको हटाओ तो -3 -4 माइनस का 7 होएगा ये, और प्लस लास्ट वाला 1 के मल्टीप्लाई क्या होगा 6 माइनस 20 तो -14। कितना होएगा बच्चे, माइनस का 14। तो ये आपका आएगा, और इसका मॉडुलस अपन लगाएंगे। तो ये 1/2 आ रहा है, 7x और 21 तो 28x माइनस 14। 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 14x माइनस 7 का मॉडुलस, 14x माइनस 7 का मॉडुलस। तो ये एरिया अपना आ गया, ये एरिया अपना आ गया है, और इधर ये एरिया अपना आ रहा था। पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगा अपने पास। ABC का एरिया 49/2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स DBC का एरिया 14x माइनस 7। क्लियर है बच्चों। अब देखो मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है, इस 2 को इधर ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 4, ये 4 हो जाएगा। अगर मॉडुलस के आगे कांस्टेंट है तो सीधा प्लस माइनस, 14x माइनस 7 इज इक्वल टू सीधा प्लस माइनस। ये आई थिंक आपको बेसिक मैथ से आता है। अब 7 का कैंसिल हो रहा है तो 7 से कैंसिल कर दो, तो ये आएगा प्लस माइनस 7/4 इज इक्वल टू 2x और -1। इसको 1 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले जाते हैं अब, तो 1 आ गया। तो अब एक बार प्लस लो एक बार माइनस लो, तो प्लस लोगे तो कितना आ रहा है बच्चे, 2x इक्वल टू प्लस लोगे, अगर यहाँ प्लस लोगे तो 11/4, तो x का वैल्यू आ जाएगा 11/8। 11/8 ऐसे ही एक माइनस लोगे आप तो 2x बराबर 1 माइनस 7/4 तो -3/4, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3/8। तो ये 2 x के वैल्यूज आपके आएंगे, यही आंसर है। बस इसमें जो बात थी बच्चे, मॉडुलस अपनी जगह पे अच्छे से लगाओ, आंसर अच्छे से आना चाहिए, और बहुत अच्छे से पॉलीगन और ट्राइंगल का एरिया, इनको थोड़ा सा अच्छे से मास्टर करो, चीजें हो जाएंगी बहुत सिंपली, और कोई बर्डन। अभी तक अपने एक डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपको आता है, दूसरा फॉर्मूला देखा था तो सेक्शन फॉर्मूला जो आपको आता है, और उसमें भी प्रोसेस याद करना था। तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल में एक फॉर्मूला याद किया है, केवल एक, जो कि हमेशा काम आएगा ये, और इसको ओपन करना सीखा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अपने को करना ही पड़ेगा हमेशा, और हमेशा यही फॉर्मूला यूज करें। तीसरा चौथा ये जो पॉलीगन वाला था उसका एक वो देखा है ध्यान से, बस। अरे तो अभी तक क्या हुआ है, कुछ खास नहीं। तो इसलिए ध्यान से बच्चे फोकस रखो, कुछ नहीं, सब चीजें आ जाएंगी आपको। हाँ बोलिए बच्चे, लोकस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लोकस इज द ग्रेटेस्ट पोर्शन। यहाँ पे 100 200 जितने क्वेश्चंस करोगे कमी होंगे, तो लोकस है। अब यहाँ सबसे पहली बार आ रहा है, तो बच्चे 2 चीजें बहुत ध्यान से देख लो। लोकस होता क्या, लोकस ऑफ ए पॉइंट किसका निकालना है, एक पॉइंट का निकलेगा। इज द, एक बार इसको बोलो, लोकस ऑफ ए पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड बाय द पॉइंट, मतलब जिस पाथ पे वो पॉइंट चलेगा, सेटिस्फाइंग द ज्योमेट्रिक कंडीशन। एक कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन होगा, उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंडर जो पॉइंट ने पाथ ट्रेस किया उसको अपन क्या बोलते हैं, उसका लोकस बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट P है,
पॉइंट P है वो इस पॉइंट C से हमेशा ही r डिस्टेंस पे रहेगा, मतलब कोई दूरी है ये फिक्स है। इन दोनों ये पॉइंट फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है और ये फिक्स है। तो अब ये पॉइंट अगर मूव करना है और मूव भी इसमें कहां कराना है, इसी प्लेन में, इस पॉइंट को इसी प्लेन में मूव कराना है, बोर्ड के प्लेन में। तो ये क्या हो सकता है, क्या ये पॉइंट इधर जा सकता है, नहीं। क्या ये पॉइंट इधर आ सकता है, नहीं। तो ये पॉइंट कहां जा सकता है फिर, ये पॉइंट कहां, इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी, पर इधर जा सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब कि इसको फिक्स रखना है और इसको फिक्स रखना है। तो ये पॉइंट ऐसे एक सर्कल में मूव करेगा, क्यों करेगा कि इससे इसका डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए। अब मैं एक बोल दिया इसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैंने ये बोला कि एक पॉइंट है जो इस एक्स एक्सिस से हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहे, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ हमेशा एक फिक्स डिस्टेंस पे रहे। तो वो पॉइंट कहां मूव करेगा, यहीं क्या, मैंने बोला भाई एक्स एक्सिस से एक फिक्स डिस्टेंस पे रहना चाहिए, मतलब ये डिस्टेंस फिक्स होनी चाहिए। तो वो पॉइंट ऐसे ही मूव करेगा। तो ये जो मूव करता है कोई कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो उस पॉइंट का जो पाथ होता है उसको लोकस बोलते हैं। अब लोकस बोलते हैं, अब एक बात ध्यान से सुनो, जो अपन ने बोला था कि ये क्या है, इसका मीनिंग में वैसे तो आगे समझ में आएगा अपने को। बाकी देखो, ऐसा हो सुपर सेट, मतलब जो सबसे बड़ा आंसर अपन बता सकते हैं कि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरे पास लोकस इतना ही आया, लोकस इतना ही आ रहा था, सेमी सर्कल ही आ रहा था, पर मैं उस टाइम भी आंसर क्या लिख सकता हूं, सर्कल। मतलब मेरे पास जो लोकस आ रहा था वो इतने का ही आ रहा था, इतना ही था, पर जो इक्वेशन आएगा ना, जो इक्वेशन आएगा वो पूरे इसका आएगा। मेरा लोकस देखो, फिर से सुन लो, हाँ इस चीज को अपन विजुलाइज करेंगे आगे जाके। मेरा जो लोकस था पॉइंट का वो इतना ही आ रहा था, पर जो मेरे पास इक्वेशन आएगा ना वो इस पूरे का आ जाएगा। मेरा लोकस जो था मेरे को ये तो इतना ही था, पर जो मेरा इक्वेशन आएगा वो पूरे सर्कल का आ जाएगा। तो ये अपने को फिर अलग से देखना पड़ेगा कि कितना मेरा लोकस है। बाकी पहली बार जो देख रहे हैं भूल जाओ, ये लाइन कुछ नहीं थी और एडवांस की खतरनाक लाइन है। जब काम आएगी तब मैं बता दूंगा एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे और वहीं समझ में आएगा। अभी तो आपके लिए सब कुछ नया है, तो एक बार इसको ध्यान से इधर हटाओ। बस ये देखो कि यहाँ कोई पे कुछ वर्ड लिखा था सर ने, है ना, अदरवाइज ना 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 बकवास नहीं क्या। अरे बच्चे, हाँ टाइम आएगा समझाएंगे, ठीक है। चलो तो आगे चलते हैं। अब ये लोकस इतना इंपॉर्टेंट है और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, और मतलब पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही लोकस है, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स सब कुछ ही। तो फिर इसको अपन अच्छे से ही क्यों ना करें। तो इसलिए इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, वहां से आप किसी भी क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अगर वही अप्रोच आप रखी तो हमेशा आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये तो मैं कर ही सकता हूं। तो इसलिए पहला स्टेप है स्टेप्स टू फाइंड लोकस। तो बहुत अच्छे, और आगे लिखा हुआ है राज। राज का मतलब है बच्चे रिमेंबर ऑलवेज, रिमेंबर ऑलवेज, हमेशा याद होना चाहिए। तो पहला स्टेप, अज्यूम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट h, k whose locus is to be find। जिस पॉइंट का लोकस फाइंड करना है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या अज्यूम करना है, h, k। क्या अज्यूम करना है, h, k। अब कई जगह आपको ये भी मिल सकता है, या कुछ बच्चे जो अच्छे होते हैं वो इसको xy मान के भी कर लेते हैं, पर कई बार नहीं, बहुत बार अपन कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए ये फिक्स स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, ज्यादा बेटर होगा, कहीं कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो जिस भी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना, कभी ये मिल जाए फाइंड लोकस ऑफ दिस पॉइंट, तो सबसे पहला काम उसको h, k एज्यूम कर लो पॉइंट को। सेकंड काम क्या करना है, देखो अब अपना एक टारगेट होना चाहिए कि अपन ने h, k एज्यूम कर लिया। अब क्या करेंगे, तो अब क्या करेंगे, तो देखो फाइंड रिलेशन इन h एंड k। क्या सेकंड टास्क अपना है रिलेशन फाइंड करना है। h और k जो अपन ने एज्यूम किए थे, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। एक रिलेशन फाइंड करना है h और k में। कैसे फाइंड करना है या कहां से आएगा वो रिलेशन, देखो अकॉर्डिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस।
कुछ ना कुछ कंडीशन आपको देगा क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ ज्योमेट्रिकल कंडीशन या कोई ना कोई कंडीशन आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग लाना है। या तो वहां से ये रिलेशन आ रहा होगा एच और के में, या फिर बाय रिमूविंग पैरामीटर। और पैरामीटर क्या होता है? वेरिएबल। या तो कोई कंडीशन देगा या फिर जो पैरामीटर आएगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर आ जाएगा उस क्वेश्चन में, तो उस पैरामीटर को हटाना है। पैरामीटर क्या होता है? जैसे वेरिएबल, मतलब थीटा, टी, लेमडा, ऐसे ऐसे चीजें देखी हो ना? नहीं देखिए सर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, टाइम पे आ जाएगा। तो पैरामीटर को हटा के, तो मतलब ये रिलेशन दो ही टाइप से आ सकता है, या तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन से या फिर पैरामीटर को रिमूव करके। तो ये बात ध्यान रखना। और दूसरे स्टेप का अपना फंडा क्या है कि एच और के में एक रिलेशन आ जाना चाहिए, एच और के में एक रिलेशन आ जाना चाहिए। तीसरा स्टेप क्या बच्चे? सिंप्लीफाई द रिलेशन, मतलब जो रिलेशन आ गया था उसको सिंप्लीफाई कर लो। एच और के में जो भी रिलेशन आया था उसको सिंप्लीफाई करो। देन रिप्लेस एच बाई एक्स, एच को किससे रिप्लेस करना है? एक्स से, और के को किससे रिप्लेस करना है? वाई से। ये फिक्स स्टेप्स हैं बच्चे। एच को एक्स से, के को वाई से रिप्लेस करेंगे एंड गेट लॉकस। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स है बच्चे, और एग्जैक्ट अगर आपके दिमाग में आपने बिठा लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता क्वेश्चन को करने से। अगर लॉकस चाहिए किसी पॉइंट का, एच कोमा के मानो, स्टेप नंबर 1। सेकंड, एच और के में रिलेशन फाइंड करो अकॉर्डिंग गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कोई ना कोई कंडीशन देगा या फिर पैरामीटर को रिमूव करके। एंड थर्ड, उस रिलेशन को सिंप्लीफाई करो, और फिर h की जगह x रख दो और k की जगह y रख दो, एंड वही आपका लॉकस। जो इक्वेशन आएगा x और y में, जो इक्वेशन होगा x एंड y में, जो इक्वेशन होगा वो इक्वेशन ही बच्चे क्या होता है? लॉकस होता है। ऐसे करने से x और y में एक इक्वेशन आएगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? लॉकस बोलते हैं। क्लियर है सर? ये होता क्या है सर? हाँ, ऐसा डाउट आपको अभी भी आ सकता है कि लॉकस क्या होता है। तो लॉकस वो होता है, मतलब जो जैसे पार्टिकल वो मतलब पाथ पे मूव कर रहा था, तो उसका इक्वेशन अपन मैथमेटिकली लिख पाए। जैसे आपने एक पत्थर फेंका, ठीक है, अब वो पत्थर ऐसे मूव करा, आपने ऐसे फेंका तो वो मूव करा, तो उसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब एक्स और वाई की हेल्प से उसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे, उसी का नाम लोकस है। या कोई पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो उसको मैथमेटिकली अपन कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उसी का नाम लोकस है। ये बात क्लियर है क्या? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। अब अपन तीन क्वेश्चन देखने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से, और बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन है। फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट। तो स्टेप 1, ये नाम देखते हैं स्टेप 1, लेट पॉइंट पी एच कोमा के, मतलब पॉइंट को एच कोमा के मान लेना है। हुज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन जानते हैं क्या बच्चे? ओरिजिन बिल्कुल जानते हैं, 0 0। इस पॉइंट का इस ओरिजिन से डिस्टेंस हमेशा कितना रहना है? मतलब ओरिजिन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना रहना है? 5। तो देखो बच्चे, ये अपने एच कोमा के माना। स्टेप सेकंड में अपने को एच और के में एक रिलेशन लाना है। कहां से? ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कोई कंडीशन देगा, तो कंडीशन क्या है? OP इक्वल टू 5। अब OP क्या है? ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो H डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे भाई, और तो क्या, H माइनस 0 K माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। तो बच्चे अब स्टेप 3 देखो, H और K में रिलेशन आ चुका है, H और K में एक रिलेशन आ गया। अब स्टेप 3 में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे, और क्या, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 25। ये सिंप्लीफाई करा। सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो क्या करेंगे बच्चे? सिंप्लीफाई जब हो जाएगा तो एच को एक्स और के को वाई रख देंगे, एच को एक्स और के को वाई, तो इसमें रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20। तो बच्चे यही लोकस है। और ये किसका लोकस है वो आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए देखो बच्चे, ओरिजिन फिक्स था और एक पॉइंट भी ऐसे मूव करेगा कि इसका यहां से डिस्टेंस कितना हो, हमेशा ही 5 हो, तो ये पॉइंट भी ऐसे ही मूव करेगा क्या? तो अपन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएंगे तब देखेंगे कि ये एक सर्कल का इक्वेशन है,
ये एक सर्कल का इक्वेशन है, ऐसे मूव कर। क्लियर है क्या? क्लियर है ये वाली बात? तो बच्चे 3 फिक्स स्टेप है, लगाना अभी सीख जाओगे तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चे? फाइंड लॉकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट के बारे में लॉकस निकालना है। स्टेप 1 लेट पॉइंट क्या है बच्चे? लॉट पॉइंट पी एच कोमा की। उस पॉइंट को मैं पी एच कोमा की मान लेता हूं। हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ क्यू नाम दे देते हैं, एंड इज इक्वल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बच्चे स्टेप 2 में कुछ कंडीशन देने की कोशिश कर रहा है कि एक पॉइंट पी है जिसका लोकस निकालना है, उसकी इस पॉइंट क्यू से जहां पे भी ये क्यू है 1 2, इससे डिस्टेंस 1 2 से डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस से डिस्टेंस सेम है। मतलब इस पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस और ये पी क्यू। तो क्या दे रहा है? पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस। तो बताओ पी क्यू बता सकते हो क्या बच्चे? क्या मुझे आप पी क्यू बता सकते हो? पी से क्यू का डिस्टेंस, पी से क्यू का डिस्टेंस है वो बच्चे बहुत सिंपल है, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर। ये वाली बात समझ में आती है? इज इक्वल टू, क्या बच्चे आप मुझे इस पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस बता सकते हो? क्या बच्चे मुझे आप एग्जैक्ट चीज बता सकते हो? क्या पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस? सर h। वेरी गुड, सही। अरे यार ये तो दिख रहा है ना, पॉइंट P का y एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा? h होगा। नहीं बच्चे, अगर आपने ये मॉडुलस मिस किया है तो आज तो आपको माफ किया जा रहा है कि गलती से आपका आंसर सही आ जा रहा है, बाकी ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान दें, यहां पे मॉडुलस h आएगा, इस पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस मॉडुलस ऑफ h आएगा। आज के लिए गलती माफ करा, आगे से ऐसा ना करना बच्चे। स्टेप 3 देखो, स्टेप 2 h और k में एक रिलेशन लाना होता है। स्टेप 3 इसको सिंप्लीफाई करो तो स्क्वायर ही करोगे, तो h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। बच्चे क्या बच्चे इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो h स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। h स्क्वायर को h स्क्वायर से कैंसिल कर दो, इसको थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं। तो इसको अच्छा लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2h प्लस 5 इक्वल टू 0। ये अच्छा और क्या भाई, ये लिख सकते हैं कि अभी उधर ले जाओ, तो k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 2h प्लस 5। तो अब क्या करो, h की जगह x और k की जगह y डाल दो बच्चे। यही होता ना, तो क्या डालोगे? y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये लोकस आ गया, और थोड़े दिनों बाद जाके देखेंगे ये क्या होता है, पैराबोला होता है। अभी कुछ नहीं देख रहे, अभी ये देखो, ये आंसर आपका, मतलब x और y में एक इक्वेशन आएगा, उसी का नाम लोकस है। मतलब एक पॉइंट P को ऐसे रहना है कि उसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस इक्वल आए, तो उसका लोकस ऐसा बनेगा। तो देखो बच्चे, स्टेप क्लियर होनी चाहिए। आज कुछ न मतलब नहीं है अपने को, ये क्या आ रहा है आज अपने को, इससे मतलब है क्या, ये समझ में आता है क्या बच्चे? आप ये सेकंड इस क्वेश्चन को पढ़ के एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिख पाओगे? बिल्कुल। तो ये आ जाएगा, h और k में एक रिलेशन लाना होता है, फिर इसको सिंप्लीफाई करके h की जगह x, k की जगह y। क्या ये 3 स्टेप क्रिस्टल क्लियर है? सर वो पैरामीटर वाला क्या था? तो बिल्कुल बच्चे चलते हैं उसी पे। बहुत अच्छे से ध्यान से देख बच्चे, फाइंड लॉकस ऑफ पॉइंट P, इसका लॉकस करना है, इस पॉइंट का लॉकस चाहिए। तो बच्चे स्टेप 1 तो क्लियर है ना? क्या लेट पॉइंट क्या मानेंगे? लेट पॉइंट जो भी P है उसको h कोमा k, उसका कोऑर्डिनेट h कोमा। स्टेप 2, h और k में रिलेशन लाना है भाई। h और k में कुछ ना कुछ रिलेशन लाना है अपने को, इनमें रिलेशन लाना है। तो रिलेशन लाने के लिए मैंने बोला था इधर वो ज्योमेट्रिकल कंडीशन देगा और क्या आएगा, पैरामीटर आएगा। तो पैरामीटर क्या दिख रहा है आपको? क्या इसमें आपको दिख रहा है कि ये टी पैरामीटर? भाई टी यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है ना, अरे वेरिएबल जिसको अपन हटाने वाले हैं, टी पैरामीटर है। तो बताओ, इस ये दोनों पॉइंट सेम ही हो गए, इसी पॉइंट का लोकस निकालना था, इसी को मैंने h कोमा के माना, तो इनका x कोऑर्डिनेट सेम होगा। x बराबर ये बच्चे टी स्क्वायर प्लस टी है,
टी स्क्वायर प्लस टी है, और के क्या है बच्चे, के क्या है 2t प्लस 1। तो क्या बच्चे आप इन दोनों इक्वेशन से t को हटा सकते हो, रिमूव पैरामीटर, रिमूव पैरामीटर, जो पैरामीटर था उसको रिमूव करना है आपको। क्या आप यहां से रिमूव कर सकते हो, क्या आप यहां से रिमूव कर सकते हो इन दोनों इक्वेशन से? अगर आपको t गायब करना है तो आप क्या करोगे बच्चे, बोल बच्चे क्या करोगे आप? क्या यहां से t को हटा सकते हैं? बिल्कुल, इतना अपने को आना चाहिए। इससे t का वैल्यू निकाल के इसमें डाल देते, इससे निकाल के इसमें नहीं डालेंगे, इससे निकाल के इसमें डालेंगे। ये अपने को आई थिंक पता है। तो t का वैल्यू k माइनस 1/2, तो ये वैल्यू t का इधर डाल देंगे। तो इसलिए रिलेशन h बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस 1/2, k माइनस 1/2 प्लस k माइनस 1/2। तो ये आएगा, ये आ गया। तो इसको अब क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो ये स्टेप 3 के काम हो गए। स्टेप 2 केवल इतना सा काम करना है कि रिलेशन ले आना, इसके बाद में सिंप्लीफाई, और आगे का काम तो बहुत हलवा है, वो तो कर ही लेंगे अपन। तो देखो बच्चे, ये h बराबर k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1/4 प्लस k माइनस 1/2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4x इक्वल 4h। अब तो कर लेगा, कोई भी कर लेगा बच्चे, 2k माइनस 2, कोई भी कर लेगा क्या ये वाला? तो अब देखो बच्चे, अगर थोड़ा ध्यान से देखो, 4h इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा और अच्छा लिखोगे तो k स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, 4h प्लस 1। अब लास्ट में h की जगह x और k की जगह y, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ये आपका आंसर हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, y स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? तो देख बच्चे, 3 क्वेश्चन किए आज अपन, और 3 ही कराऊंगा आज, बहुत अच्छे से, इतना अच्छे से देख इन क्वेश्चंस को कि 3 स्टेप और ये 3 क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में रहे। आगे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत गजब प्रॉब्लम्स करने वाले हैं इसी लोकस पे, बने रहिए तब तक। तो ध्यान से देखिए बच्चे, बहुत अच्छे से। और देखो बच्चे, ये आगे का फाउंडेशन है, इसको बहुत अच्छे से करके आना। और डीपी भी आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे से इसको करके आना पूरा। बच्चे ध्यान से देखो, दूसरा डीपीपी है, बहुत अच्छे से करो पूरा। और ये आंसर्स है। अगर दिक्कत आता है लाइव क्लास में आ सकते हो इस गूगल मीट का यूज करके मंडे को, क्लियर है? और ऐसे वीडियोज अगर आपको पसंद आते हैं और चाहिए तो बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।